EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। Pension scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. EPS 95 का पैसा गया कहाँ और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग है उनका पैसा है, वो आपके पास है। Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 15,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the government. And number two, sir, the higher pension on the basis of actual salary taken away. And the calculation of pension, the criteria is changed, and thereby drastic reduction in the pension, monthly pension. जी हाँ, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी के लिए संसद के अंदर EPS पेंशन को लेकर बड़ी मांग सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि सुप्रिया सुले जी लगातार आप सभी के लिए संसद में जो है यहाँ पर आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर लगातार बात करती आई है। उन्हें उनका हक का पैसा दिलवाने के लिए लगातार बात करती आई है। इसी को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई ही दोस्तों, बीते 7 तारीख को आप सभी के लिए यहां पर जो है सुप्रिया सुले जी ने एक बार फिर से संसद के अंदर EPS 95 पेंशन धारकों की मांग को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंशन धारकों का जमा किया हुआ पैसा जब वो वापस मांग रहे हैं तो सरकार आखिर उन्हें क्यों नहीं दे पा रही है। EPS 95 पेंशन धारकों से उन्होंने वादा किया था कि EPS पेंशन धारकों का उनका पैसा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पेंशन के तौर पर बतौर 600 से 700 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर भी नहीं चल पाता। अगर बुजुर्ग पेंशन धारक किसी भी शुभ अवसर पर अपने बेटे, अपने बहू, अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेने जाते हैं तो भी बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। वही सुप्रिया सुले जी ने आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी मांग उठाई है कि EPS 95 पेंशन धारकों को उनके फंड के आधारित जमा किए गए पैसे के अनुसार उनकी जो पेंशन 7,500 बन रही है उन्हें वह 7,500 की पेंशन दी जाए, या न्यूनतम पेंशन आपने जो 1,000 रुपए के स्तर पर की है, लेकिन अभी तक तो न्यूनतम पेंशन भी EPS पेंशन धारकों को नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में आप सभी के लिए 7/2/2024 को यहां पर सुप्रिया सदानंद सूले जी ने दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी मांग उठाई, जो कि NCP महाराष्ट्र से आती है, और दोस्तों इन्होंने बड़ी मांग उठाई है। वहीं अगली बड़ी मांग दोस्तों आप सभी के लिए NK प्रेमचंद्रन जी ने उठाई है, जो RSP केरला से आते हैं। दोस्तों इन्होंने भी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कहा, जो राइट ऑफ इन्होंने पासा किया है देश के अलग अलग करोड़पतियों का, तो इसके बारे में यहाँ पर सोचने के लिए कहते हुए साथ ही साथ EPS 95 पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे चल रही थी, EPS पेंशन धारकों का जो पैसा सरकार के पास जमा है उनमें से उनका हक जो है EPS 95 पेंशन धारकों को मिले, सरकार ने ये वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। ऐसा दोस्तों NK प्रेमचंद्रन जी ने भी आप सभी के लिए एक बार फिर से संसद के अंदर बड़ी मांग EPS 95 पेंशन को लेकर उठा दी थी। वहीं एक अन्य नेता ने भी आप सभी के लिए 7/2/2024 को EPS 95 पेंशन धारकों के लिए या फिर पीठासीन अधिकारी उप सभापति श्री हरिवंश को बचाया कि यहाँ पर जो है EPS पेंशन धारकों का मुद्दा देश के अंदर बड़ा बन चुका है। EPS पेंशन धारकों को उनका हक दिया जाए, उनकी पेंशन 7,500 की जाए, वही बुजुर्ग पेंशन धारकों को मेडिकल की सुविधा उनके पति और पत्नी को फ्री में दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर संसद से आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अंतरिम केंद्रीय बजट आप सभी की 24-25 का आ चुका है, लेकिन इसमें पेंशन धारकों की बात जब नहीं की गई थी तो इसके बाद आप सभी के लिए जो मांगे थी वो यहाँ पर संसद में उठी थी, जिसके बाद में यहाँ पर अनेक सांसदों ने जो है EPS 95 पेंशन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद दोस्तों सरकार की तरफ से भी एक लेटर देखने को सामने मिला, जिसमें EPS पेंशन धारकों की मांगों पर जिक्र करने का आश्वासन जो था वो पेंशन धारकों को दिया गया। लेकिन दोस्तों तमाम बड़ी मांगों के बाद भी EPS पेंशन धारक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शन में भी EPS 95 पेंशन धारकों को ठीक से प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर जो कार्मिक अनशन चलाया जा रहा था उस कार्मिक अनशन की तारीख 7 और 8 तारीख को जब EPS 95 पेंशन धारक जो है प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जब आए थे, तब पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें एंट्री नहीं दी गई। पूरे दिन का धरना प्रदर्शन बाहर करने के बाद भी जब एंट्री नहीं मिली तो दूसरे दिन उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन तभी वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें यह हिदायत दी गई कि यहाँ पर धारा 144 लागू है और आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। वही जो NSE राष्ट्रीय संघर्ष
समिति की व्हाइट टी शर्ट पहने हुए पेंशन धारक जो यहाँ पर नजर आ रही थी, उन्हें यहाँ पर व्हाइट टी शर्ट उतारने का भी कहा गया। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जो बुजुर्ग पेंशन धारकों की आवाज है, वो सरकार एक बार फिर से दबाना चाहती है। लेकिन पेंशन धारकों ने ये बोल दिया है कि आने वाला समय में जो चुनाव 2024 का होने वाला है, उसमें पेंशन धारक अपनी ताकत जो है वो दिखाकर रहेंगे। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने ईपीएस पेंशन धारकों को मजबूत होने के लिए कह दिया है कि सरकार हमें प्रदर्शन करने भले ही मत दे रही हो, लेकिन आने वाले चुनाव में सरकार को उनकी औकात दिखानी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ताकत सरकार को पता होनी चाहिए। ये ताकत हमें एकजुट होकर दिखानी है। और ईपीएस पेंशन धारकों के लिए उन्होंने आह्वान किया कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है वो हम यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सरकार को हमारी मांगे मंजूर करनी होगी। ये तमाम बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में ईपीएस पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा कर्मिक अनशन चलाया जा रहा था, श्रृंखलाबंद जो अनशन था, प्रतवार अनशन, जिसके अंतिम चरण में यहाँ पर जो है हक की लड़ाई जो है नहीं लड़ने दी जा रही थी। इसी को लेकर एक बार फिर से पेंशन धारकों की हित चिंतक रही हेमा मालिनी जी से भी पेंशन धारकों ने मुलाकात की है। अब दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में ईपीएस पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर होगी। इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। वही सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।